हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 है विद्यासागर पब्लिकेशन से, जो रहमान सर का सेट है। पहला क्वेश्चन है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया। तो अगर बात करें कि मिथक और कहावतें के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार इसमें से जो किए थे वो हैं आपके हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षण करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो डिजिटल बेटी अभियान फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया। ये महिलाओं को डिजिटल यानी कि कंप्यूटर के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। चरनेविल दुर्घटना संबंधित है। तो ये चरनेविल किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से। ये हुआ था अप्रैल 1986 में। प्रधान एवं उत्तर गुजरती है। तो प्रधान एवं उत्तर आपको कहाँ से गुजरेगी? तो ये अल्जीरिया और फ्रांस से, यानी कि 1 और 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था। तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो झगड़े का कारण था वो था कंधार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उनसारन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करने वाले थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? तो तानसेन सम्मान 2019 मिला है विद्याधर व्यास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूल से सूर्य का अमाप, उपा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारे का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन दृष्टि भ्रम है? तो अगर बात करें दृष्टि भ्रम का, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा आगे वाले ऑप्शंस। तो गोधूल से सूर्य का आयाम और उषा काल में सूर्य का रंग, ये दोनों क्या होता है? आपका दृष्टि भ्रम होता है, यानी कि 8 का 1 2 तो इधर से हो जाएगा। और आकाश में तारे का टिमटिमाना, तो आकाश में तारे का टिमटिमाना क्यों होता है? ये तो रेयर फ्रैक्शन के कारण होता है, हायर मीडियम से लोअर मीडियम के कारण। तो ये भी मेरा क्या हो जाता है? ये दृष्टि भ्रम ही है। तो 1 2 और 4, तो करेक्ट आंसर सी। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान हो जाएगा। तो सही बात है कि अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा। भारत स्वाधीनता 1947, भारत सरकार अधिनियम 53, भारतीय संविधान द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ था? तो भारतीय संविधान द्वारा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित देशों में किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसको शामिल किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, यानी कि आपका सी सही है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता। व्यावसायिक बैंकों में लोग द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन कौन सा सही है। तो केवल 2 सही है, क्योंकि करेंसी नोट और सिक्के कागजी मुद्रा माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर केवल सही है वो है 2।
छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को डैश कहा जाता है। तो छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को क्या कहेंगे? वल्कवासी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मैथ का है जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर रही बात इसका आंसर की तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये उच्च तापमान मापने के लिए किया जाएगा। पिक्नोमीटर नहीं, घनत्व नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के वो कौन सा सम्राट है? तो विजयनगर के बुक्का प्रथम, हरिहर के बाद जो बना थे दूसरा, तो बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन आ जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ध्यान रखिए, जनसंख्या जो होता है वो केंद्र सूची का होता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका हो जाता है? समवर्ती सूची का। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य सरकार और केंद्र दोनों अपना काम कर सकती है। निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% से अधिक आपका गोंडवाना का हिस्सा जो होता है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाएगा? तो जिप्सम मिलाया जाएगा सीमेंट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो होता है अनुच्छेद 13। ये बहुत कम पूछना आपको पूछा जाएगा या सेट में देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून या नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने आला आय व्यय का लेखा जोखा करता था। नेक्स्ट है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, ये तो सही है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था, ये भी सही है। बरीद सूचना का अधिकारी था। और पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जो आपका सत्य नहीं है वो केवल 4, बरीद सूचना का अधिकारी नहीं था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। बिजली घर है और राज दिया है। तो एक तरफ आपका बिजली घर में यह है कोठा गुदम, रायचूर, मेटूर। तो मेटूर तो बहुत ही फेमस है। और उसके बाद है वन कोबरी। तो चलिए मैच करते हैं इसको एक एक करके। तो कोठा गुदम कहाँ जाएगा? कोठा गुदम तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। फिर रायचूर की बात करें तो हो जाएगा कहाँ? रायचूर कर्नाटक। फिर मेटूर तो तमिलनाडु। और वन कोवेरी तो गुजरात। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार में पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव किस आम चुनाव में मतलब कि 21 वर्ष से जब घटा करके 18 वर्ष किया गया, तो किस आम चुनाव में इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया? आपसे पूछा गया है। तो ये इस्तेमाल हुआ था 1989 के। नेक्स्ट है सीवी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन के किसके लिए दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ऑप्शन सी। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस एक द्रव होती है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न का स्थान पर बताना है। 12, 22, 42 क्या हो रहा है? 10 जोड़ रहा है, 20 जोड़ा है, 30 जोड़ा है, 40 जोड़ दीजिए।
आई थिंक 112 हो जाएगा। फिर है मैथ का क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए, आपको ऑप्शन बता देते हैं आंसर क्या होगा। रही बात 27 की आंसर की, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मैच करना। पर्यटन स्थल दिया है और राज्य दिया है, तो चलिए इसको भी मैच करते हैं। चक्राता, हफलांग, कालिम्पोंग और कुम्फरी। तो चक्राता आपको देखने को कहाँ मिलेगा, चक्राता आपका पड़ेगा उत्तराखंड, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 दो ऑप्शन में है। और उसके बाद हफलांग, तो हफलांग तो खुद दे दिया है कि बी का फर्स्ट है, तो यानी कि असम में है। अब बचा आपका सी, बी और सी में से कौन सा होगा। तो कालिम्पोंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कालिम्पोंग आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, और कुम्फरी जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, 28 का सी। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये एशिया की बात किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो एशिया में टॉप पे कौन आया है, तो एशिया में जो आपके टॉप पे आया है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन सी। 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नगर हवेली दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के संसद में पारित हुआ। इस संबंध में किन कथनों पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विलय के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव होगा। ये बात आपका सही है। यह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल होगा। यह 31 दिसंबर से लागू होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें से आपका फर्स्ट केवल क्या है, सही पूछा है ना, कि बताइए इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका केवल फर्स्ट ही सही है, तो ऑप्शन केवल फर्स्ट हो जाएगा, यानी 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट। हाल ही में पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन जो आपको आयोजित किया गया था वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाएगा आपका 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है कि मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले का वो अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है। तो मैच फिक्सिंग को मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दक्षिण एशियाई वो पहला देश है आपका कौन सा, श्रीलंका या बांग्लादेश। श्रीलंका। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पे, यानी हवाई अड्डा कहाँ पे, तो राजा सांसी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है, तो C4 पौधा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मक्का, ऑप्शन बी। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करिएगा तो घट जाएगा, यानी कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्टेरलाइट होते हैं, स्टेरलाइट क्या होते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, यानी कि ऑप्शन सी क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत क्या होते हैं, स्टेरलाइट। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 घंटे कार्य करते हैं 16 दिनों में, तो MDH पे बन जाएगा मैन डे आवर। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें और बनाएं। रही बात 39 की आंसर की, तो 39 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। फिर 40 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़िए अच्छे से और बनाइए। तो 40 का आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए, गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल क्या होता है, हिग्स बोसॉन, यानी कि 41 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये तो आपको आता होगा अच्छे तरह से।
अगर बात करें कि सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन, तो वो हो जाएगा आपका क्या, पेप्सू। पहले पंजाब को पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पंजाब में ही लगा था। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो होता है वो होता है आपका कौन, सर्वोच्च न्यायालय। 44 का डी। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो उत्पादन लागत पे अगर बात करें तो जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर यानी सब्सिडी जोड़ दिया जाए, यानी कि कर को हटा दिया जाए और सब्सिडी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। निवेश गुणक, निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो निवेश गुणक निवेश का प्रभाव आय पर दर्शाएगा, ध्यान में रखिएगा। व्यापार चक्र में होते हैं, तो व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? एक क्वेश्चन आपको लग रहा है रिपीट हुआ है, एक सेट में और भी एक क्वेश्चन आया था। तो व्यापार चरण में 4। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ आपको, हैदराबाद, यानी 48 का सी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा? रेडक्लिफ, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर बी। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो आपको बताना है कि पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, तो इसमें क्या है, देव और उसकी शक्ति का योग होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, देव और उसकी शक्ति का योग। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? तो अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। इस चीज़ के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आपको संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ऑप्शन डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किसकी? तो अगर बात करें 6ठी शताब्दी में शक्तिमती जो राजधानी थी वो चेदी वंश की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटॉप्स हैं। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोर। देखिए तो चर्म रोग में जो इस्तेमाल होता है वो रेडियो फास्फोरस, यानी कि 54 का सी। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, वह अशिक्षित था। ये तो बिल्कुल गलत है, वो शिक्षित था। वह कुशल प्रशासक था। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक सत्याग्रह स्थापित किया। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 1, 2 और 3 वो क्या था, 55 का करेक्ट आंसर बी। 1, 2, 3 यहाँ तो आपको बी आंसर दिया रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध से सबसे अच्छा दर्शाता है। तो ये रीजनिंग है, फूल, गुलाब और पीला। तो आई थिंक इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि फूल के अंदर गुलाब आ जाएगा और फिर पीला हो सकता है। तो पीला बाहर है थोड़ा बहुत और थोड़ा अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। फिर है क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित से क्या होता है? तो क्यूरी बिंदु तापमान पे धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है फर्स्ट, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम सीमांत में व्यापार पवन पट्टी पाए जाते हैं। फिर है भारत के पूर्वी हिमाचल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट आपका जो क्या है सही है, सेकंड सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित देशों का सही जोड़ा देश और घास का मैदान आपको बताना है। तो 59 में अगर बात करें तो केन्या का कैंप, अर्जेंटीना का पंपास, कौन सा जोड़ा सही है?
तो इनमें से अगर बात करें सही जोड़ा तो एक ही है, अर्जेंटीना का जो होता है घास का मैदान को क्या कहते हैं, पंपास। उस शब्द युग्म को चुने जिसमें से दो शब्द उसी तरह संबंधित है जैसे नहीं, यानी कि मुंबई राजधानी है, तो उसी तरह आपको क्या हो जाएगा, एन मुद्रा हो जाएगा, यानी कि 60 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। निम्न देशों में से कौन सा स्थल युद्ध देश है, यानी कि अवरुद्ध देश पूछा जा रहा है, जो जल से किसी का सीमा नहीं लगता है, लैंड लॉक कंट्री भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बोलोविया, ऑप्शन ए। फिर है रीजनिंग क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आप सॉल्व करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें सुमेलित नहीं है तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक सागर, ये सही है। हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक और अगुलहास धारा हिंद महासागर, तो सही सुमेलित नहीं है जो है ऑप्शन बी, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख कौन से हो जाएंगे, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार, ऑप्शन बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। विद्रोह या क्रांति इसमें नहीं आता है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो कुगटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। ललित कला अकादमी की स्थापना, तो ललित कला अकादमी कब, 1954। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1948, तो 7 अप्रैल 1948। अगर दर्पण को आकृति के बाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा बाईं ओर रखा है, तो बाईं ओर अगर इसमें रखिएगा, ये आपका फिगर है, तो इसमें कितना किधर बन जाएगा, तो बाईं ओर रखिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा उसी बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया। फिर है भारत में डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय कर्नवालिस को दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो सत्य आपका क्या है, केवल तार लाइन आरंभ किया कोलकाता, सत्य आपका केवल फर्स्ट है, क्योंकि कर्नवालिस ने डाक टिकटों में डलहौजी के समय में डाक टिकटों का जारी हुआ था। पल्लव किनके सामंत थे, तो पल्लव किनके सामंत थे, तो सातवाहनों के सामंत थे। CDMA का पूरा रूप क्या होता है, तो CDMA का होता है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेवल एकेडमी, तो इंडियन नेवल एकेडमी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कोचीन। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन है, नाइट्रोजन। किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है, तो उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहेगी वो क्या है, व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन ए। ये तो रीजनिंग है, कोस्ट लिखा हुआ है, पेट लिखा हुआ है, एक्टर है। देखिए 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसी तरह ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, साइन पुट कर देना है और जो जो बोला गया उसके हिसाब से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, तो ओजोन अक्षरण के लिए, यानी कि 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। फिर एक मैथ का क्वेश्चन है। ABC इस प्रकार है, AB इतना, BC इतना, AC इतना, त्रिभुज DEF और ABC का समरूप है। तो जो जिस साइड के साथ होगा उसी रेशियो में होगा, तो आप देख लीजिएगा किसके साथ है, मैच कर रहा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी शांत घाटी, यानी कि साइलेंट वैली, केरल वाले।
ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया। तो ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में आपको क्या इस्तेमाल करिएगा आप? थर्मोकपल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वस एलाफस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो सर्वस एलाफस जो है आपका हिरन का नाम है, ध्यान में रखिएगा, सर्वस एलाफस। एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या होता है? तो एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या हो जाएगा? MgSO4 7H2O, ऑप्शन सी। चीता का गर्भकाल होता है, तो चीता का गर्भकाल कितना हो जाएगा? 90 से 100 दिन, ऑप्शन ए। उसी तरह अगर हाथी का पूछ दे तो हाथी का होता है कितना? 624 दिन। घोड़ा हो जाएगा आपका 330 दिन। ऊंट 400 दिन। तो इस तरह से इसको याद रखिए। ककड़ी किस कुल से संबंधित है? ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ये आ जाएगा आपका कुकुरबिटेसी, ऑप्शन डी। फिर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, आप सॉल्व करिए। इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार जो थे वो क्या थे? गुप्त वंश से नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पहली बायोसिमिलर दवा ट्रैस्टुजुमैब को मंजूरी दी। इस दवा का किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? तो किस में इस्तेमाल होगा? स्तन कैंसर में, ऑप्शन बी। आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो आधुनिक मानव का कहाँ हुआ? अफ्रीका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और थर्ड है कि सोना जल को किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। अब बताना है आपको उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो अगर बात करें सही का तो आपका केवल डी ही आपका सही होगा, केवल डी। थर्ड तो हो जाएगा और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट आपका जो था वो सही नहीं है, यानी कि चांदी वाला सही है और ये सोना वाला भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, 2 और 3। यहाँ पे उस विकल्प को चयन है जिसमें चित्र अंतर्निहित है। तो ये आपका किस में हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो ये आपका चित्र आई थिंक सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है आपको। अब आप देख लीजिएगा इसको अच्छे तरह से, टाइम दे करके इस पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये दवा कब तबीयत खराब होगा उसके बाद आप डॉक्टर के पास दिखाएंगे, दवा मिलेगा, उसके बाद से दवा खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसी हिसाब से इसको क्रम में लगाना है। फिर है, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिया गया कूट से पता करें। श्री राजगोपालाचारी बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें अगर सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो श्री गोपालचारी योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। माउंटबेटन योजना लास्ट में आएगा, यानी कि सी लास्ट में आएगा। तो सी एक ही ऑप्शन में आपका लास्ट में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो ये चर्च का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सरधना में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। दोराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध इनमें सबसे क्या हुआ था? लास्ट में होगा। तो सामूगढ़ किस किस में लास्ट में है? 3 में लास्ट में है, यानी कि BCD। तो BCD में से ही आपका कोई आपका आंसर होगा। फिर अगर बात करें तो सबसे पहले तो दोराह का युद्ध आ जाएगा,
फिर आ जाएगा चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है। तो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी है इसमें से, खासी, ऑप्शन सी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इटली में। 99 का जो करेक्ट आंसर ए। और अंतारा किस देश के समाचार एजेंसी है। तो अंतारा आपको इंडोनेशिया। 100 का सी। 100 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।